स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है संधि विच्छेद। आज की कक्षा में हम संधि के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद बताएं। विद्या जमा आर्थी, विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा थी। सही है ऑप्शन बी, विद्या जमा अर्थी। इसमें आ जमा अ मिलकर आ में परिवर्तित हुए हैं, दीर्घ संधि है। दूसरा है, गंगोर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। गंगा जमा उर्मी, गंगो जमा अर्मी, गंगा जमा उर्मी, गंग जमा ओर्मी। सही है ऑप्शन सी, गंगा जमा उर्मी। इसमें अ जमा उ मिलकर ओ में परिवर्तित हुए हैं, गुण स्वर संधि है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? उल जमा लास, उल जमा आस, उत जमा लास, उत जमा लास। सही है ऑप्शन डी, उत जमा लास। यहाँ त के नीचे हलंत है, उसके साथ ल आया है। जब त आधा हो और ल आए तो आधे ल और पूरे ल में परिवर्तित होता है। ये व्यंजन संधि का नियम है। भानुद्य शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, स्वर संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। भानुद्य शब्द भानु जमा उदय से मिलकर बना है, उ जमा उ मिलकर उ में परिवर्तित हुए हैं, इसीलिए दीर्घ संधि है। सही है ऑप्शन डी, दीर्घ संधि। परमोजस्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? परम जमा ओजस्वी, परम जमा ओजस्वी, परमो जमा ओजस्वी, परमो जमा जस्वी। सही है ऑप्शन बी, परम जमा ओजस्वी। इसमें अ जमा ओ मिलकर ओ में परिवर्तित हुए हैं, ये वृद्धि संधि का नियम है। अगला प्रश्न है, संधि कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरबी। सही है ऑप्शन सी, संस्कृत। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। निरोग शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। निरोग शब्द निहि जमा रोग से मिलकर बना है। सही है ऑप्शन डी, विसर्ग संधि। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद बताएं। परि जमा शा, परि जमा इक्षा, परि जमा इक्षा, परि जमा इक्षा। सही है ऑप्शन सी, परि जमा इक्षा। ई जमा ई मिलकर ई में परिवर्तित हुए हैं, दीर्घ स्वर संधि है। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? सु जमा अर्थ, सव जमा अर्थ, स जमा अर्थ, स्वा जमा अर्थ। सही है ऑप्शन बी, सव जमा अर्थ। अ जमा अ मिलकर आ में परिवर्तित हुए हैं। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है। 10वां है, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? नर जमा आयन, नार जमा आयन, नार जमा अयन, नार जमा अयन। सही है ऑप्शन सी, नार जमा अयन, नारायण। यहाँ न का अण में परिवर्तन हुआ है। प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, स्वर संधि। सही है ऑप्शन बी, यण संधि। प्रत्युपकार शब्द प्रति जमा उपकार से मिलकर बना है, ई जमा उ मिलकर यू में परिवर्तित हुए हैं, यण संधि है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताएं। सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा दय, सूर्य जमा ओदय, सूर्य जमा उदय। सही है ऑप्शन डी, सूर्य जमा उदय। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद है। वी जमा अर्थ, व्यय जमा अर्थ, व जमा अर्थ, वी जमा अर्थ। सही है ऑप्शन ए, वी जमा अर्थ। ई जमा अ मिलकर य में परिवर्तन हुआ है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 4, 6, 3, 5। सही है ऑप्शन डी, 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि,
यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अगला प्रश्न है, सरोवर शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। सरोवर शब्द सर है जमा वर से मिलकर बना है, इसीलिए सही है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत जमा ज्वल, उज जमा ज्वल, उत जमा ज्वल, उज जमा वल। सही है ऑप्शन सी, उत जमा ज्वल। जब त के नीचे हलंत हो और उसके साथ ज आए तो ज में परिवर्तन होता है। ये व्यंजन संधि का नियम है। यहाँ त के नीचे हलंत है, त आधा है और उसके साथ आधे ज का प्रयोग हुआ है, इसीलिए दोनों ज आधे प्रयोग होंगे। उज्ज्वल शब्द में दोनों ज आधे आएंगे। वाणी औचित्य शब्द का संधि विच्छेद बताएं। वाणी जमा औचित्य, वाणी जमा औचित्य, वाणी जमा औचित्य, वाणी जमा औचित्य। सही है ऑप्शन डी, वाणी जमा औचित्य। इसमें ई जमा ओ मिलकर यो में परिवर्तन हुआ है, यण संधि है। गुरु उपदेश शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि। सही है ऑप्शन सी, दीर्घ संधि। गुरु उपदेश गुरु जमा उपदेश से मिलकर बना है, ऊ जमा ऊ मिलकर ऊ में परिवर्तन हुआ है, दीर्घ संधि है। सखेव शब्द का संधि विच्छेद है। सख जमा एव, सखी जमा एव, सखी जमा इव, सखी जमा एव। सही है ऑप्शन डी, सखी जमा एव। इसमें ई जमा ए मिलकर ये में परिवर्तन हुआ है, यण संधि है। न्यून शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, स्वर संधि। न्यून शब्द नी जमा उन से मिलकर बना है, नी जमा ऊ मिलकर यू में परिवर्तन हुआ है, यण संधि है। सही है ऑप्शन सी, यण संधि। तमोगुण शब्द में का सही संधि विच्छेद है। तमो जमा गुण, तमह जमा गुण, तमा जमा गुण, तमहो जमा गुण। सही है ऑप्शन बी, तमह जमा गुण। विसर्ग संधि है। संधि के कितने भेद हैं? 5, 3, 2, 4। सही है ऑप्शन बी, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? राम जमा आयन, राम जमा आयन, राम जमा अयन, राम जमा अयन। सही है ऑप्शन सी, राम जमा अयन, रामायण। यहाँ न का अण में परिवर्तन हुआ है। संधि में दो डैश का योग होता है, शब्दों का, पदों का, वाक्यों का, वर्णों का। सही है ऑप्शन डी, वर्णों का। संधि में दो वर्णों का योग होता है। दो समान स्वरों के योग से कौन सी संधि होती है? गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। सही है ऑप्शन सी, दीर्घ संधि। अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अज जमा अंत, अ जमा जंत, अज जमा अंत, अच जमा अंत। सही है ऑप्शन डी, अच जमा अंत। व्यंजन संधि का नियम है कि च का ज में परिवर्तन हो जाता है। निर्धन शब्द का संधि विच्छेद बताएं। निर जमा धन, निर जमा धन, निहि जमा धन, निहि जमा धन। सही है ऑप्शन सी, निहि जमा धन। विसर्ग संधि है। अनाभाव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अन जमा अभाव, अन जमा अभाव, अना जमा भाव, अन्य जमा भाव। सही है ऑप्शन बी, अन जमा अभाव। अ जमा अ मिलकर आ में परिवर्तन हुआ है, दीर्घ संधि है। नयन शब्द का संधि विच्छेद है। नय जमा अन, न जमा यन, ने जमा अन, ने जमा यन। सही है ऑप्शन सी, ने जमा अन। जब ए के साथ कोई भिन्न स्वर आए
तो आय में परिवर्तन हो जाता है। संगम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। संगम शब्द सम जमा गम से मिलकर बना है, व्यंजन संधि है। सही है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। ये संधि के 30 प्रश्न हैं जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।